नमस्ते दोस्तों, सभी साथियों को नमस्ते, राम राम। जनता सरकार मोर्चा चरखी दादरी में, हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले में मना रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस। जो साथी इस पवित्र काम का, इस बेला का साथी बनना चाहता है, इसमें शामिल होना चाहता है, उन सब साथियों का स्वागत है आपका। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9896982428 पर। मैं नंबर दोबारा बता देता हूँ 9896982428 पर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हम इस काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए, जो व्यवस्था परिवर्तन का अभियान अभी चल रहा है, उसमें हम हिस्सा बनना चाहते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा और आप वहां पर उपस्थित हों, इस पवित्र काम का हिस्सा बने। और अभी बहुत कुछ बर्बाद किया जा रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। तब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा कि ये हमारे रुपए को बर्बाद कर चुके हैं, तो इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी आज़ादी को बर्बाद कर चुके हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो तब वो, मुझे लगता है कि उन्होंने ये काम सोच करके तब किया था। और आज तो ये सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं दोस्तों। हमारा पानी, हमारी हवा, हमारी ज़मीन, हमारे पहाड़, हमारे पेड़, हमारे पौधे, हमारे पशु, हमारी फसलें, सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। तो इसको बचाने के लिए, या इसको ठीक कैसे किया जाए, ये समझने के लिए, ये ठीक कैसे किया जा सकता है, और इसके विषय में जो कार्य किया जा रहा है अभी चरखी दादरी के गांव में, हम लगभग जितने गांव कवर हो सकेंगे वहां पर पहुंचेंगे और गांव-गांव जा कर के इस जागरूकता को लेकर के जाएंगे, इस मुहिम को लेकर के जाएंगे कि देखो हमें किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ना तो हमारा बीज बचा है, ना हमारा पानी बचा है, ना हमारी शुद्ध हवा बची है, ना हमारी धूप बचने वाली है। कहीं ना कहीं तक तो बर्बाद कर चुके हैं ये, और कितना बर्बाद कर रहे हैं ये हमें अंदाज़ा नहीं है शायद कुछ लोगों को। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा सब कुछ छीनने वाले हैं। क्योंकि जो ज़मीन की बात की जा रही है इस वक्त में, हर एक घर पर लगभग, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो 90% सभी घरों पर लोन है। जो गांव में लोगों के पशु हैं उन पर लोन है, जो ज़मीनें हैं उन पर लोन है, गाड़ी पर लोन है, मोबाइल पर लोन है, मोटरसाइकिल पर लोन है, और तो और आपके कपड़ों पर भी लोन है। कपड़ों पर लोन कैसे होता है उसको ज़रा ध्यान से समझिए कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर अपने कपड़े खरीदते हैं जब बाज़ार से, तो वो लोन पर हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसका 40 दिन का टाइम है और वो ऑटोमेटिक लोन पर चले जाते हैं। चाहे वो आपका अंडरगारमेंट क्यों ना हो, आपके बनैन, आपके कच्छे, सब कुछ लोन पर है दोस्तों। तो ये बर्बादी कैसे आई और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये समझने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये सब कुछ नाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारे पास कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं ये दोस्तों। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे जब सवाल पूछेंगी वो, तो हम क्या जवाब देंगे उनको। मेरा तो अभी देखिए बहुत मन भर आता है ऐसी बात सोच करके कि जब वो हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था, तुम अंधे थे क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुमने अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, और इसको ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं किया। ये ठीक होगा या नहीं होगा ये परमात्मा पर छोड़ने की ज़रूरत है, ये भगवान के भरोसे छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन हमें अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने जब भी किसी को कुछ दिया है, चाहे वो कम दिया है या ज़्यादा दिया है, उसके लिए उसे कर्म करने के लिए ज़रूर प्रेरित किया है। जो भी आज तक महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा है कि कर्म के बिना गति नहीं है दोस्तों। तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से, कुछ ना कुछ बहाना लगा करके तो हमें वो कर्म करने की ज़रूरत है। तो आज उठो, जागो और चलो, इस
व्यवस्था परिवर्तन अभियान का एक हिस्सा बने, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को कम से कम जवाब तो दे सके। वो हमारी रूहों को, हमारी ये जीवन, ये नाशवान शरीर बचे या ना बचे, लेकिन हमारी रूहों को वो गालियां ना दें। हमारे वो नाशवान हुए शरीर को जो जल चुका होगा, राख बन चुका होगा, कम से कम उसको कोसे ना कि तुमने कुछ नहीं किया था। ऐसा उनको प्रमाण मिले कि हाँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे तब तक वो लड़े, जब तक उनके सांस में सांस थी, जब तक उनको समझ में आया तो वो लड़ने लगे। ऐसा नहीं ना हो कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें और चुपचाप सब कुछ सहन करते रहें और अपनी आंखों से अपनी बर्बादी होते हुए देखें। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जिसको पता चल जाए कि वो बर्बाद हो रहा है तो वो चुपचाप घर में बैठेगा या वो कुछ और चीज़ों में उलझा रहेगा। तो मैं इस बात को यहाँ पे पूरा करता हूँ दोस्तों। तो जो साथी इस काम में आना चाहते हैं, उस पवित्र काम में, जो व्यवस्था परिवर्तन अभियान का जो कार्य चला हुआ है जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा भी शायद चल रहा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी ने जो बीज डाला था वो कहीं ना कहीं अब पनप रहा है और वो एक विशाल बरगद का पेड़ के जैसा विशाल होता जा रहा है। और वो जो हमारे शहीदों ने वो आज़ादी की एक समझ हमें दे करके गए कि आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ होती है और आज़ादी हमें क्यों चाहिए और क्यों होनी चाहिए आज़ादी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब साथी उस चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को आप किताबें पढ़ के समझें या वीडियो देख करके समझें, आप किसी भी तरीके से उन चीज़ों को समझें, लेकिन समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसी संदेश के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों। तो आप आइएगा, आपका स्वागत है और इस पवित्र काम में, इस मुहिम में साथ साथ चलते हैं दोस्तों। जब तक है सांस तब तक चलेंगे और जब परमात्मा ने ये शरीर ख़त्म कर दिया, सांस हमारे पूरे हो गए, तो तब परमात्मा किसी और दूत को भेजेगा और इस पवित्र काम को आगे बढ़ाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जय सुभाष। मैं जो चलिए खैर अभी इतना ही बहुत है। तो वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद, जय सुभाष, जय हिंद।